आप बड़ी है कि बड़ा जो है वो याद रख लेता था शादी से पहले, और शादी के बाद फौरन जो है वो ताला लग जाता है सर। ताला जो है वो लग जाता है ना, क्योंकि शादी के बाद और बहुत सारी टेंशनें दे देते हो ना तुम लोग। मुझे जो है वो एक लिस्ट दी जाती थी और वो ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे हो जाती थी। फिर मैंने एक बड़ा अच्छा काम सीख लिया, तो मैं वहाँ जाता था, उसके बाद मैं फ़ोन मिलाता था और मैं कहता था भाई तू इससे सुन। सर सरप्राइजेस भी प्लान करने का कुछ बोल दें खुदारा मर्दों को, बीवियों को सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। लाइक वैसे तो मंगनी के वो जो आपने बताया 6 महीने का टेन्योर, 3 महीने का टेन्योर, उसमें तो ये होता रहेगा। बर्थडे तो क्या कुछ भी आएगा तो गुलाब का फूल चला रहा है, केक चला रहा है, राइडर चला रहा है, सरप्राइज प्लान। यहाँ शादी हुई, यहाँ सब पे ताला लग जाता है, मट्टी खोद के लाइक उसको दफन कर दिया। तो ये सरप्राइजेस जो चाहिए ले लो, सब तुम्हारा है, तुमको कभी कुछ रोका थोड़ी है। लाइक आप जो लिस्ट देते हैं उससे एक सामान ऊपर नहीं आता घर में, कह रहे सब तुम्हारा है, जो चाहिए ले लो। आप इंतहाई खुश नसीब हैं कि अगर आपका लिस्ट के हिसाब से सामान आ जाता है। मैं तो जल्दी ये बात सीख गया था कि मैं जब ट्रैवल करता था, अब तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। जब हमने हिजरत बैक की यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, या थी तो मतलब उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनिया भर से उस वक्त भी आती थी। मतलब उस टाइम पे मेरे बच्चे का जूस और चिप्स भी जो है वो यूके और कनाडा से जो है वो आता था, क्योंकि वो उनको वो ब्रांड यहाँ पे नहीं मिलता था, अवेलेबल नहीं था। और बहरहाल मैं साहिब हैसियत है, मैं मंगवा सकता था। तो अब उसके अंदर पर्टिकुलरली जो ख़वातीन का कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो इसके अंदर एक स्किन फ्रेंडलीनेस बहुत ज़रूरी है, वरना एलर्जी हो जाती है। और कुछ पर्टिकुलर शेड्स होते हैं, फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो उनको ही खाली ज़ारे मैच करते हैं। तो वो अगर वो नहीं मिलेगा तो ऐसा उससे महंगी चीज़ भी ज़रूरी नहीं है वो सूट करे राइट। तो और फिर सर्टेन ब्रांड्स लॉयल्टी भी होती है कि उसी की ब्रांड की वही चीज़ जो है वो चलती है। तो इस तरह की मुझे जो है वो एक लिस्ट दी जाती थी और वो ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे हो जाती थी। फिर मैंने एक बड़ा अच्छा काम सीख लिया। मैं ये करता था कि मैं वहाँ जाता था, जो अच्छा स्टोर्स पता थे कि ये कनाडा में वहाँ मिलता है, अमेरिका में वहाँ मिलता है, यूके के अंदर फलाने स्टोर पे मिलता है। तो मैं वहाँ जाता था, उसके बाद मैं फ़ोन मिलाता था और मैं कहता था भाई तू इससे सुन। ओके, जो इन्होंने कहा है इससे सब चाहिए सुन, नहीं जो जो कह रहे हैं सही, वो सही मैडम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, सही। अच्छा उसके बाद मैं उससे कहता था मैं सब समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैं बेगम को देता था, मैंने कहा आपको सब आपने सही समझा दिया है, बस मैंने कहा इसको सील कर दे। अब जो उसमें से निकले, आप राइडर हो गए। हाँ मैं राइडर, इजी राइडर और इजी कैरियर। अब उसमें से जो निकला, या सुनने वाले ने गलत सुना या समझाने वाले ने गलत समझाया, मैं तो उस कम्युनिकेशन में था ही नहीं। ठीक है, तो जब मैं उसमें था ही नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके अंदर। ये बंद लिफाफा आपको सेव कर लिया ना। हाँ, ये मैंने बंद लिफाफा जो है वो लाके जो है वो दे दिया। तो इसलिए कि ये थोड़ा सा वाकई मर्दों के लिए तो आसान नहीं है। आप उसको लेके भेजें 5 चीज़ें, एक आध चीज़ ऊपर नीचे होगी। बिल्कुल आप बड़ी है कि बड़ा जो है वो याद रख लेता था शादी से पहले कि उसकी बर्थडे कब है और उसका एनिवर्सरी डे कब है, और शादी के बाद फौरन जो है वो ताला लग जाता है सर। ताला जो है वो लग जाता है ना, क्योंकि शादी के बाद और बहुत सारी टेंशनें दे देते हो ना तुम लोग। तो पहले तो टेंशनें नहीं दे रहे थे ना, पहले आप लोग टेंशन नहीं दे रहे थे। शादी के बाद आप देते हैं टेंशन दबा के। तो उसके अंदर वो डेट्स ऊपर नीचे हो जाती है। एक ये भी वैसे मैं आपको बता दूं कि मर्द तारीखें याद रखने में कमज़ोर है। ख़ास तौर पे वो ऐसा नहीं कि उसको अपनी बर्थडे भी याद थी, अक्सर ये भी मिस हो जाती है। बिल्कुल, अपनी एनिवर्सरी डेट्स भी जो है वो मिस हो जाती है। तो वो ये वाले नंबर्स याद करने के अंदर ज़्यादा चैम्पियन नहीं है। तो बगैर नंबर के सरप्राइज दे देना। सवाल ये है कि आप उसको कम्युनिकेट कर देना। जैसे मैं बताता हूँ, अभी ज़ाहिर बर्थडेज होती हैं, एनिवर्सरी होती है, तो बच्चे माशाल्लाह दोनों शादीशुदा हो गए, तो उनकी भी एनिवर्सरीज और बर्थडे सारी चीज़ें आती हैं। अब ग्रैंडसन भी है। तो मैं बड़ा तो कभी कभार बड़ा हकीकत पसंद बंदा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यार आप कम्युनिकेट करें कि भाई इस वाली सालगिरह के ऊपर या इस वाली एनिवर्सरी के ऊपर मैं क्या ले लूँ। मेरे लिए वो तोहफ़ा ज़्यादा अहम है जो मैं इस्तेमाल करूँ, बजाय इसके कि मैं उस तोहफे को ले लूँ जिसका नंबर ही ना आए। ठीक है, 50 से ज़्यादा परफ्यूम अनपैक्ड मेरे में रखे हुए, एक और भी ऐड हो जाएगा, कब इस्तेमाल करूँगा नहीं पता। ठीक है, तो अब क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ लेने का जो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। मेरी
ड्रेस जो है वो सारी कस्टमाइज्ड होती है, ठीक है। मेरे कस्टमर कस्टम डिज़ाइनर है जो डिज़ाइन करता है, मैं वही पहनता हूँ। अब आप मेरे लिए 25 शर्टें लेके आ जाएं किसी भी ब्रांड की, मैं पहनता ही नहीं हूँ, ठीक है। ज़ाया हुए ना। महंगी चीज़ें आप खरीद के लेके आ रहे हो, मैं उस तोहफे के लिए ज़्यादा पसंद होऊंगा जिसको मैं खुद पे यूज़ करूँ। तो आइडियल नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही पूछ लूँ आपसे कि क्या चाहिए, बेगम क्या दिला दूँ, और बेटा अगर मैं आप क्या अपनी दिला दूँ। मर्जी से खुद जाते हुए ऐसी की ये देख के तुम्हारा ख्याल आया बस तो मैंने ले लिया, लाइक इस एक जुमले से कुछ पैसे चलेगा उसको पे, और एक जुमले से आप सोचिए मतलब वो पैसे जो आपने खर्च किए उससे ज्यादा उस जुमले ने असर किया, लेकिन वो आप खरीदते ही नहीं है, वो लेते ही नहीं है क्योंकि याद ही नहीं आती है देखो देखकर। ये बड़ा सर्कमस्टांसेस पे है, और ये मुझे सर मेरा 1 पॉइंट हो गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो है ना बड़ा अच्छा बताया था अपनी बेगम के बारे में कि वो अपने गार्डन में से खुद फूल चुनते थे, उसके बाद एक गुलदस्ता बनाते थे और अपनी बेगम को देते थे, डेली ये काम करते थे। तो मुझे जो है वो मैंने कहा सर आपकी बेगम बहुत अच्छी है कि इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। मेरे साथ केस ज़रा ऑपोजिट है। ऑपोजिट ये है कि मैं ऑब्वियसली दिन में 3-4 जगह जाता हूँ, कहीं गेस्ट ऑफ ऑनर होता हूँ, कहीं चीफ गेस्ट होता हूँ, कहीं मैं स्पीकर होता हूँ। तो मेरी गाड़ी में हर वक्त फ्लावर बुकेज होते हैं सही। और शील्ड्स होती हैं। अब तो मेरी सेक्रेटरी में क्या खुदारा शील्ड लाने बंद कर दें, कोई जगह नहीं बची है पूरी बिल्डिंग में जहाँ पे इन शील्डों को हम लगा सकें। बेगम ने भी कहा कि प्लीज़ जो अनपैक शील्डें रखी हैं ये भी यहाँ से तो कम से कम ले जाएँ, क्योंकि दिन में इतनी शील्ड्स मिलती हैं। अब अगर मैं लेके जाऊँ और घर में जाके मैं कहूँ देखो बेगम मैं तुम्हारे लिए फ्लावर बुके लेके आया, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी गाड़ी में से रोज़ 3 बुके निकलते हैं। अब जिस दिन एनिवर्सरी थी या बर्थडे थी, तो मैंने अपने बेटे को ये कहा कि बेटा ऐसा करते हैं एक फ्लावर बुके खरीद लेते हैं। और फ्लावर बुके लेने के बाद हमने PCHS से लिया, अच्छा बनवाया, और जाके बाद मेरे बेगम को मैंने खुद ही कह दिया कि ये मैंने आपके लिए लिया है। अच्छा, अब बेगम ने हंसबे मुस्कुराहट देखा, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी नहीं ना? अभी दी नहीं ना। फिर मैंने उनको बताया अपने बेटे से पूछ लो, हमने खरीदा है। फिर एक्सेप्टेंस हुई, सर देखिए तो आपने इत्मीनान दिला दिया। फिर एक्सेप्टेंस हुई है कि गवाह भी साथ लाया हूँ, आप अपने बेटे से पूछ लो। मैं शायद काबिल भरोसा फ्लावर के मामले में ना भी हूँ, लेकिन अपने बेटे से पूछ लो। ये जो मिसमैच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर एक फाइन आर्ट्स की बंदी का आप एक नंबर वाले बंदे से ये करेंगे रिश्ता, तो ये सारी ज़िंदगी रहेगा। वो आप बिल्कुल ऐसा है कि आपके किचन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग डब्बों में होते हैं ना। अलग-अलग। आप मिर्च के डब्बे में से चीनी निकाल सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं निकाल सकते ना। लेकिन अगर आपकी जिद पकड़ लें कि चीनी बस मिर्च में से निकलेगी, तो वो नहीं निकलेगी। कभी तो वो बंदा जो है वो सबका पैकेज नहीं बन सकेगा।